Hello student, how are you? Me Disha Tripathi today again with you with a new chapter of your English grammar, that is noun and pronoun. Chapter number 2, nouns and pronouns. So students, today first of all we discuss about these points. First one, noun, kinds of noun, then different cases of the noun. So first of all we discuss about the definition of noun. What is a noun? So and I used your book only. आप लोगों की ही बुक को मैं यूज करके ये पूरा चैप्टर ग्रामर आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए और जब आप लोग बुक को देखें तो आप अपने आप को कनेक्ट कर सके वीडियो और बुक के थ्रू. So first of all, what is a noun? A noun is a name of, आप लोग सब जानते हैं definition. What is a noun? A noun is a name of place, person or a thing. Very easy definition. और naming words are called noun. Noun क्या होता है? Noun जिसको हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. तो what is a noun? Noun is a name of person, place, thing. किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम और इवन इमोशंस एंड आइडियाज ऑल्सो कम अंडर द नाउन. हमारे जो इमोशंस हैं या कोई डिफरेंट आइडियाज हैं वो भी नाउन के अंदर आते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस. सो होप आप लोगों को समझ में आई होगी. नाउन की डेफिनेशन बहुत इजी है और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. सेकंड थर्ड क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, place, thing or even emotions and ideas also come under the noun. Or very simply we can say naming words are called noun. Ram, Sham, Jaipur, or name of any garden, any picnic spot or a name of any mountain, any river. All these are come under the noun. So first thing is what is noun और आपको समझ में आई होगी definition. Second is the kinds of noun. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितनी तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 5 हम यहाँ पर बात करेंगे. 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अ कलेक्टिव नाउन. हम इसके बारे में आज आप लोगों से बात करेंगे. आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन वो डिटेल में नहीं दिया गया है. थोड़ा सा मैं बता दूंगी इनके बारे में. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, proper noun, material noun, abstract noun and collective noun. So first we take the proper noun. What are proper noun? Proper noun are the names of a particular place or particular thing or particular person. Proper noun क्या होता है? Proper noun is the name of particular, किसी भी particular जगह का नाम, किसी भी particular इंसान का नाम. proper किसी के बारे में हम particularly, मैं अभी राम के, राम is a good boy, तो मैं सिर्फ राम के बारे में बात कर रही हूँ तो राम इज अ प्रॉपर नाउन. चंबल गार्डन इज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. और तो हियर चंबल गार्डन इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज हियर आई टॉक अबाउट अ चंबल गार्डन, पर्टिकुलरली अबाउट द चंबल गार्डन. गंगा इज अ हॉली रिवर. Here I talk about Ganga particularly. I am not talking about all the rivers, but I particularly talk about the Ganga. So Ganga is a proper noun. Now secondly we come to the common noun. Common noun जो common हो. River, river common है. River we talk about river. River में कोई सी भी river हो सकती है. गंगा हो सकती है, यमुना हो सकती है, चंबल हो सकती है और भी कोई सी भी river हो सकती है. तो ये river क्या है? common noun. Mountains, कोई सा भी माउंटेन आ सकता है. हिमालय हो सकता है, माउंट एवरेस्ट आ सकता है और भी कोई सा भी माउंटेन आ सकता है. सो माउंटेन इज ऑल्सो अ common noun. So all these are the common nouns. Now next is the proper noun हो गया हमारा, common noun हो गया. Next one is collective noun. Collectively, collective nouns are the names of collection of groups. These are the names of collection of groups like army of soldiers. Army किसकी होती है? Soldiers की. So here army is a collective noun. Panel of judges. पैनल किसका होता है? जजेस का. तो हियर पैनल इज अ कलेक्टिव नाउन. अ मॉब ऑफ पीपल, भीड़ किसकी है? लोगों की. तो मॉब इज अ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग. दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वी कम टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वांटिटी, इमोशंस, आइडियाज,
and such things which we cannot see or touch. सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती है जिनको हमारे इमोशंस हैं, हम इमोशंस को फील कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते. लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हम देख सकते हैं कि उसकी ऑनेस्टी की कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, वी कैन नॉट टच इट और वी कैन नॉट से इट. ब्यूटी, beauty is also abstract noun. So all these are the abstract noun. And the last one is the material noun. Material noun में सारे materials आते हैं, iron आ सकता है, wood आ सकता है, cement आ सकता है, concrete आ सकता है, जिस भी चीज से कोई चीज बनाई जाए वो आ जाता है हमारा material noun. Okay, got it? So these are the kinds of noun. First one is common, then proper noun, then abstract noun, collective noun. Sorry. Now we talk about the third thing given in your book, that is the cases. अच्छा, एक और चीज होती है countable noun and uncountable noun. Countable noun which we can count and uncountable noun which we cannot count. जिसको हम count कर सकते हैं वो countable noun में आता है और जिसको हम count नहीं कर सकते हैं वो uncountable noun में आता है. These are the nouns that can be counted like books, bags, chairs, and uncountable noun that denote material, substance, ideas or concept which we cannot count, जिसको हम count नहीं कर सकते. Examples: cotton, wood, luggage, rice, sugar. All these are the uncountable noun. Now there are the some points to remember. First one is certain nouns can be both countable or uncountable. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो बहुत countable होते हैं और uncountable दोनों में ही आते हैं. जैसे we have bought too many cakes for the occasion. This is countable. In this sentence, cake is a countable noun. And in the I am hungry, please give me some cake. So here some cake is a uncountable noun. Now come to the third point, that is the noun cases. Different cases are, we discuss about different cases. First one is noun case. So noun case are of two types: subjective. First of all, what is noun case? When a noun is the subject, listen it carefully. When a noun is the subject of a verb, जब कोई भी noun verb का subject होता है किसी भी sentence में, तो वो case कहलाता है noun case. Again repeat, when a noun is the subject of a verb, it is said to be in a subjective case. जब भी कोई जो noun है वो verb का subject होता है. For example, we can take an example. Given this example is also given in your book. Like India won the match against Australia. India won the match. In this sentence, won is the verb, and India is a subjective case because this is the subject of a verb. So this is a nominative case. Now nominative cases are again we can discuss about the first one is subjective or nominative case. Noun subjective or nominative case always answered about who and what. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस हमेशा किसका आंसर देता है? हु और व्हाट का. जैसे आप इस सेंटेंस में देखेंगे, ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स. सो इन दिस केस बॉयज, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ब्रॉट हो गया वर्ब. सो ये जो बॉयज हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं इस सेंटेंस में. दैट्स व्हाई दिस केस इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. एंड a noun in the nominative case answers the question who and what. Now come to the next, objective case. Objective case, when a noun play the role of direct object. When a noun play the role of direct object in a sentence. ठीक है, जब भी किसी sentence में जो आपका नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस. लाइक इन दिस सेंटेंस, शी स्टिच्ड अ ड्रेस. Okay, this is a very and all these examples are also taken from your book, that so that you can easily understand the concept. She stitched a dress. So in this sentence, stitched is a verb and a dress is a objective case. Why this is an objective case? Because
it play here objective. Dress is a direct object of the verb. यहाँ पर stitched verb है और उसका direct object क्या है? Here dress. और we already discussed about direct object and indirect object in previous chapter number 1. So यहाँ पर dress object है verb का. That's why this is called as objective case. And objective case always answers about what and whom. Okay? आप कैसे पता लगाएंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? तो ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज आंसर whom or what. Now the next one is the dative case. Dative case, when a noun or pronoun play the role of indirect object. Listen, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या था? It act as a direct object. And in dative case, it acts as an indirect object. When a noun or pronoun play the role of indirect object in a sentence, it is said to be in a dative case. Like, he gave me a book. So, in this sentence, gave is a verb and me is an indirect object and book is a dative case. So, dative case, when a noun or pronoun play the role of indirect object in a sentence, it is said to be in a dative case. And the next one is the possessive case. Possessive case देखिए, when a noun or pronoun show possession or ownership. Possession और ownership मतलब किसी चीज पर हमारी ownership show करना, हमारा हक show करना जब आएगा तो वो कहलाएगा possession और ownership. So when a noun or pronoun shows possession or ownership, it is said to be in a possessive case. Like example, the children's books are here. So in this case, children is a possessive case. क्यों? क्योंकि children here in this sentence, children show the possession or ownership of books. So in possessive case, noun or pronoun shows the possession or ownership. That's why it is said to be a possessive case. Now some features of possessive case. A noun in a possessive case answer the question whose in sentence. किसका आंसर देगा वो? Whose का. A possessive noun is marked by an apostrophe usually when it refers to the living thing and personified object. हमेशा जो possessive noun है, it is marked by apostrophe. Listen, see in this sentence here, S is shown after the apostrophe. So possessive noun always marked by an apostrophe. Usually it refers to the living things and personified objects. Now tomorrow or in the next class we will discuss about the next topic of this chapter, that is pronoun. Today we take the first point of this chapter, that is noun. Definition of noun. Noun is a name of person, place or a thing. Kinds of noun: abstract noun, proper noun, common noun, material noun. Okay, and then after that we discuss about the cases, different cases: noun case, subjective or nominative case, objective case, dative case and possessive case. So today we discuss about all these points. You can revise this chapters through video. इस वीडियो में आप लोग देखिएगा और बुक में आप इस चैप्टर्स को देखकर वीडियो से रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करिएगा, and after that if you have any problem we can discuss about this topic in our Zoom meeting. Thank you very much.